इसका यूज़ बताऊंगी मैं आपको। ये देख रहे हैं आप, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट यंत्र है। ये इससे इससे ठीक कर सकते हैं अपन एनल फिसर। तो इसको आप हल्के से ना ले, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊंगी। इसी से आपका 70% क्योर होने वाला है। कोई मेडिसिन इंटरनल और एक्सटर्नल उतना काम नहीं करेगी जितना ये काम करेगा। तो इसका रूट क्या है एनल फिसर का, क्यों हो जाता है ये बार बार? सिर्फ और सिर्फ टीका खाने से नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, एक साथ इकट्ठा हो जाती है। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके, जैसे कि लैक ऑफ स्लीपिंग, डिहाइड्रेशन, और चिकना चिकना फूड खाना, ओवर स्वीट खाना, मैदा खाना, फाइबर की कमी हो जाना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रूट से बताने वाली हूँ मैं आज इस वीडियो में। एंड तक देखिए कि ये मैं बताऊंगी ये कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो इस चीज़ से ठीक होता है। हेलो पॉजिटिव पीपल, राधे राधे टू एवरीवन। मैं हूँ प्रिया और ये चैनल है आपका, मेरे से ज़्यादा आपका चैनल है ग्रोथ। और इस चैनल का जो सब्जेक्ट है और नाम है, जो फील्ड है, सब कुछ छोड़कर मैं एक अलग चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मैं किसी डिसीज़ के बारे में नहीं बात करती हूँ। मेरे चैनल का ये सब्जेक्ट ही नहीं है, ना मैं उस फील्ड से मेरा कोई इतना लेना देना है। लेकिन ये मुझे पर्सनली हुआ था, तो मुझे लगा कि अब मैंने एक इंस्टाग्राम में एक पेज देखा था जिसमें इस पर डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने कमेंट किया था कि हाँ, अगर किसी को चाहिए कोई एडवाइस या फिर मेरा कैसे ठीक हुआ तो मैं पर्सनली बता सकती हूँ, डीएम करो। तो फिर मैंने देखा कि यार मेरे पास कम से कम 20-22 मैसेज आए हुए थे और मैं बाहर थी, ट्रैवल कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आप 20-22 को तो मैं एक एक को तो कॉल करके या मैसेज करके नहीं समझा पाऊँगी, और ऑलरेडी मेरे पास मेरा चैनल था। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं फ्री हो जाती हूँ, थोड़ा और रिसर्च कर लेती हूँ जो मुझे भी नहीं पता है, और फिर मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। तो पहले तो मैं अपने चैनल का ग्रोथ का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, सो दैट कि जो लोग ये इस एनल फिशर के बारे में देखने आए हैं तो उनको इस चैनल के बारे में पता हो, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि प्रमोट करूँगी मैं अपने चैनल को भी। तो इस चैनल पे मैं आगे चलकर फिटनेस के बारे में बात करने तो वाली हूँ, और एक एक्टिंग की सीरीज़ भी निकालने वाली हूँ। ज़ीरो से एक्टिंग सिखाऊंगी या सीखूंगी साथ में। तो क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और एक्टिंग, वॉइस, सब कुछ सीखेंगे उसमें। और डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ। ये नया चैनल है मेरा। और रैंडम रील्स बनाती हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा प्लान नहीं है, जो भी मैं करती हूँ और सब कुछ मैं शेयर करूँगी। और मैं बहुत कुछ करती हूँ, मतलब मेरे साथ अगर ग्रो करना हो तो कर सकते हैं। किसी भी फील्ड वाले को ये वीडियो सही लगेगा, मतलब देख सकता है। जीरो से बात करूँगी, हर फील्ड की बात करूँगी, क्योंकि मैं सब कुछ करती हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा। तो अब दूसरी चीज़ ये है कि अब ये जो है डिसीज़ के बारे में, तो बायोमेडिकली तो नहीं ऐसे समझा पाऊँगी जैसे इंस्टाग्राम में समझा रहे थे, वो सर का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो और शायद आपको उतनी ज़रूरत भी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाएगी। तो एनल फिशर ये 10 में से 6 लोगों को है। पहली बात तो लोग जिक्र नहीं करते, बताते नहीं हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया था। तो ये ना बहुत सारे रीज़न की वजह से होता है, और किसी भी एज के इंसान को हो सकता है, ठीक है। चाइल्ड चिल्ड्रन से लेकर बुढ़ापे तक का कभी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, किसी को भी हो सकता है। और इसका रीज़न क्या है, किस किस को हो सकता है, मेनली ना ये प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है। ये मुझे नहीं पता था, मैंने सर्च किया आप लोगों के लिए तो मुझे पता चला कि ड्यू टू प्रेगनेंसी, डिलीवरी के टाइम पर ये हो जाता है कितनी बार। और कितने लोगों को तीखा खाने से होता है, ओवर ओवर स्पाइसी खाते हैं फूड, उससे तो होता ही है। और स्पेशली बॉडी में ये चीज़ ऐसा क्यों है कि कोई तीखा खाता है, कोई कम तीखा खाता है, स्पाइसी कम खाते हैं, कोई ज़्यादा खाते हैं। लेकिन कोई कम खा रहा होता है उसको भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका कहना है कि मैंने तो मिर्ची इतनी खाई नहीं है, मैं रेड चिली खाती नहीं हूँ, खाता नहीं हूँ, ग्रीन चिली खाता वो भी लिमिटेड, तो मुझे क्यों हो गया, है ना। और कितने लोग बोलते हैं मैं बाहर का मैं भी नहीं खाता हूँ या खाती हूँ तो भी मुझे हो गया। तो इस पे हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है। देखिए, आप कोई भी हो और कोई भी आपका रूटीन हो, अगर आपकी बॉडी में फाइबर की कमी है, ठीक है। क्या होता है ना कि हम खाना जो खाते हैं बॉडी में, पेट में, अगर हमने चिकनी चिकनी चीज़ें ज़्यादा खा ली ना, हम अगर टाइम पे सो रहे हैं, देखो एक तो ये चीज़ होती है कि अगर आप रात भर जग रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, ठीक है, सैलेड खा रहे हो, फाइबर खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, लेकिन आप ओवरनाइट जाग रहे हो,
तो क्या होता है ना, ओवरनाइट जागने से आपका पूरा ये डाइजेस्ट सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, ठीक है। लैक ऑफ स्लीपिंग बहुत बड़ा रीज़न है ये। जब आप सुबह उठते हो, क्योंकि क्या है, नेचुरल के प्रकृति के हिसाब से सुबह सुबह अपन फ्रेश होते हैं नेचुरली। आप इसके अपोजिट करेंगे तो हाँ, कई लोग इस हैबिट में ढल जाते हैं, जॉब करने वाले लोग, क्योंकि वो जब सोते हैं तो प्रॉपर 6-8 आवर्स फिर सोते भी हैं। स्टार्टिंग में उनको भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जो ये कह सकता है कि हाँ मैं रात भर जागता हूँ, दिन में सोता, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है, बाद में अपनी बॉडी वैसा बना लेते हैं। फिर भी वो नहीं होना चाहिए, वो रूटीन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो रात भर मत जागो, पहली बात तो, ठीक है। और खाना खाने के बाद जो फ़ोन चलाते हैं घंटों घंटों बैठ के, उससे भी आपका खाना नहीं पचता है, ठीक है। उससे भी होता है। पानी कम पीते हैं अपन, पानी कम पियेंगे बॉडी में तो वो मोशन आपका बहुत ओवर टाइट हो जाता है। मोशन टाइट होने की वजह से ही ये सब चीज़ें होती हैं। मोशन टाइट होता है, पानी कम पी लिया, सोया नहीं, ठीक है, क्योंकि सोए नहीं रात भर, अब जब फ्रेश होने का टाइम है तब हम सो रहे हैं, तो वो क्या होता है, पेट में उसको 3-4 घंटे हो जाता है, पुराना हो जाता है वो। फिर क्या होता है, उसके अंदर का पानी सूख जाता है, क्योंकि अब हम जागते रहते तो हम पानी पीते रहते हैं, राइट। तो आप कम पानी पीते हो, बॉडी को तो पानी चाहिए, पेट में हीट है, सब कुछ है खाने को, आपने स्पाइसी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, और उसमें भी फाइबर कम डाल दिया। हम मेन कोर्स पे टूट पड़ते हैं, फाइबर तो कम खाते हैं, है ना। या फिर हमने नॉन वेज ज़्यादा खाया, ठीक है। कितने लोग होते हैं कि थोड़ा थोड़ा कच्चा मांस खा लेते हैं, सेमी बॉइल्ड एग खा लेंगे, वो सब चीज़ें मत खाओ, वो बहुत हैवी होता है, राइट। उसको अच्छे से पका के खाना चाहिए। चिकन अगर खाते हैं अपन तो बॉइल्ड करके खाओ प्रॉपर, एकदम जो बहुत टाइट होता है ना, पचाने वाले उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन आपका काम नहीं हो रहा तभी तो आपको हुआ ना एनल फिशर। तो आप अगर नॉनवेज खाते हो तो बहुत अच्छे से पका कर खाओ, ठीक है। अगर आपको एनल फिशर हो जाता है तो नॉनवेज कम कर दो, बहुत ही कम कर दो। आप खाओ फाइबर, सैलेड, पानी पियो, क्योंकि क्या होता है ना कि नॉनवेज होता है चिकना, चिकन, एग्स, ये लोग प्रोटीन देते हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन ये चिकना होता है और बॉडी में सारी चीज़ें चिकनी जाएगी। कभी समोसा खा लिया, मैदा खा लिया, तो मैदा क्या होता है, मैदा बहुत चिकना होता है, ठीक है। गेहूँ भी बहुत अच्छा नहीं होता है, तो गेहूँ से भी ज़्यादा चिकना क्या होता है, मैदा होता है। तो आप अगर उसका सेवन करोगे तो वैसे भी वो डाइजेस्ट नहीं होगा, राइट। ऊपर से डीप फ्राई, पानी भी कम पीना है, तो ऐसे कई कॉजेज हो जाते हैं मिलकर जिससे ये हो जाता है। जब ये हो जाता है ना, ट्रस्ट मी, इसका जो पेन है, मुझे क्यों हुआ था, मैं कोलकाता गई थी, मेरी आदत रोटी खाने की भी, गेहूँ खाने की भी नहीं है, ब्राउन राइस या वाइट राइस खाती हूँ। वहाँ पर मैं जो रोटियाँ खा रही थी, कोलकाता में ना बाहर या पार्टी हो या फंक्शन हो तो वहाँ पे मैदा चलता है। जैसे हमारे, जैसे मुंबई में क्या चलता है, पाव चलता है। एमपी की हूँ मैं, तो वहाँ पर क्या चलता है, आटे की रोटी चलती है, या फिर फंक्शन वगैरह में पूड़ी चलेगी, इसकी पूड़ी खाएंगे लोग आटे की, राइट। और जैसे मुंबई में चलता है ब्रेड का आइटम, वो पाव, वो भी मैं नहीं डाइजेस्ट कर पाती, नहीं खाती मैं बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही कोलकाता में चलता है मैदा हर जगह, मैदे की रोटी, मैदे की पूड़ी, मैंने खा लिया यार, ठीक है, मैंने खाया बहुत, मैंने मीठा भी बहुत खाया, क्योंकि कोलकाता बहुत स्वादिष्ट सिटी है। तो सारी डाइटिंग वाइटिंग, अब आदत डाइट करने की है तो नहीं खाती हूँ, तो खा लिया मैंने रेगुलर 15-20 दिन, तो साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही। उसमें भी मैं सो रही नहीं हूँ, कहीं नई सिटी गई हूँ तो रात भर एनर्जी है, जाग रही हूँ, घूम रही हूँ, सो रही नहीं हूँ, पानी कम पी रही हूँ, क्योंकि हम बाहर घूमते हैं ना तो हमको पता नहीं होता, हम पानी बहुत कम पीते हैं, ठीक है। तो मैंने पानी भी कम पिया, खाया भी उल्टा सीधा, फाइबर भी नहीं डाला बॉडी में, तो इनऑल टिटोल ये इतना ज़्यादा वो हो गया, हैवी हो गया मेरे पेट में, कि मुझे जो पेन हुआ ना, बिलीव मी, मुझे, मतलब फिर मैंने सर्च किया कि बोन ब्रेकिंग होने के बाद, हड्डी टूटने के बाद जितना पेन होता है ना, दूसरे नंबर का पेन इसको कहते हैं एनल फिशर। और मुझे क्रोनिक वाला हो गया था, मतलब ब्लीडिंग भी हो रही, वीकनेस भी आ गई बहुत ज़्यादा। और तो ये चीज़ें हो गई, तो मेरा काफ़ी लंबा चला था प्रोसेस। तो सबसे पहले आप इनमें से कोई भी एक चीज़ बिगाड़ रहे हो, रूटीन, डाइट, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ स्लीपिंग, है ना, तो ये हो जाता है। तो एक भी चीज़ गड़बड़ हुई तो। और दूसरी चीज़, अगर आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई है अपने लाइफ में, है ना, तो भी ये बार बार होता है, क्योंकि मेडिसिन क्या होती है, उसकी फितरत क्या होती है, गर्मी कर जाता है पेट में। तो पेट को ना ठंडा करना है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि होता क्यों है, किस किस रीज़न से हो जाता है। कि आपने टाइम टू टाइम खाना नहीं खाया, रात भर जग रहे हो या रात भर खा रहे हो कुछ भी, ठीक है। और लैक ऑफ स्लीपिंग, सोओगे नहीं अच्छे से तो पेट साफ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा,
दूसरा, ओवर स्पाइसी खाओगे, ऑयली खाओगे, बाहर का खाना खाओगे तो होगा। तो ये सब होगा क्यों, उसका रीज़न क्या है? इसलिए क्योंकि आपने बाहर के खाने में खाया, तो बाहर के खाने में आप सैलेड तो खाते नहीं हो बड़े पाव के साथ, समोसे के साथ, चाउमीन के साथ। तो फाइबर की कमी हो जाती है बॉडी में, सब कुछ चिकना चिकना जाएगा, सैलेड नहीं जाएगा, फाइबर नहीं जाएगा, तो वो निकलेगा कैसे? ठीक है। तो फाइबर क्या होता है ना, रेसे रेसे वाला फूड जैसा होता है, ऑरेंज में होता है, ठीक है, कीवी में होता है फाइबर, और चिया सीड हो गया, अलसी हो गया, ये सब खाना चाहिए। इससे आपका पेट भी ठंडा होता है, फाइबर भी मिलता है बॉडी को। तो हम इंडियंस क्या करते हैं ना, हमारे पास अगर पैसे आते हैं तो हम डालने की कोशिश करते हैं, डालो खाओ। असली सुख क्या है? खाना। लेकिन जो असली में समझदार होते हैं ना, या हायर क्लास के लोग होते हैं जो 60-60 साल के हो गए, दिख रहे होते हैं 40 साल के, वो लोग ना सुबह से शाम तक निकालने के प्रोसेस पे ध्यान देते हैं कि भाई जो कल खाया है वो निकले कैसे। सुबह से लग जाते हैं कि ऐसा क्या डाले पेट में जिससे सफाई हो। और मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है, इंक्लूडिंग मी, ऐसा नहीं मैं आप सबको कह रही हूँ, मोस्टली क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि खाना ही सुख है। खाना सुख है, लेकिन क्या खाना सुख है? तो ये छोटी सी जो जीभ है ना आपकी, इतनी सी जीभ, उसमें भी इतना सा टेस्ट बर्ड होता है, उसके चक्कर में इतनी बड़ी बॉडी को इग्नोर मत करो आपकी, है ना। इतनी सी जीभ को देखकर आपकी बॉडी को क्या चाहिए वो सब भूल जाते हैं, डस्टबिन बना देते हैं। तो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होता समोसा, वड़ा पाव, चाउमीन, नहीं चाहिए होता, ये आपकी जीभ को चाहिए होता है। और छोटी सी जीभ के चक्कर में इतनी बड़ी विशाल बॉडी हम भूल जाते हैं कि हम पेट में क्या डाल रहे हैं। थोड़े से कुछ सेकंड्स के लिए जो टेस्ट मिलता है उसके चक्कर में हम भूल जाते हैं। इसके बाद देखो, आपने अगर समोसा चाउमीन खाया तो इधर से जब नीचे नीचे आया तो यहाँ पे टेस्ट आएगा क्या गले में? जीभ से एक बार उतरा गले में तो पता चलता है टेस्ट गले से? नहीं ना। पेट में पता चलता है कि क्या खाया? अगर पेट में मैंने डाल लिया चाउमीन, तो क्या 3 घंटे तक मुझे कांस्टेंट फीलिंग आती है वाह चाउमीन है मेरे पेट में? नहीं आती ना। जब तक वो जीभ में है तब तक आती है। लेकिन हम उसको 2 मिनट की जीभ के स्वाद के लिए 6 घंटे, 8 घंटे, 48 घंटे के लिए पेट में कचरा डाल देते हैं। तो वो मत करो यार, सेल्फ कंट्रोल लेकर आना है। इतनी सी जीभ को देखकर अपनी बॉडी को कचरा का डब्बा मत बनाओ, ठीक है। तो एनल फिजर उसी को होता है मोस्टली, जो कचरा खाता है, ठीक है, और रूटीन सही से नहीं फॉलो करता है। मैंने कचरा खाया, मुझे भी हो गया, राइट। तो फाइबर चाहिए बॉडी में। फाइबर किस, अब मेरे पास तो ये सारा तो है नहीं कि मैं इस फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ या फिर डॉक्टर हूँ तो मुझे धार 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 सब याद आ जाएगा। मुझे पता है लेकिन एकदम से सब चीज़ें याद नहीं आती मुझको। तो फाइबर जैसे जैसे मैं क्या कर रही हूँ ना, स्पेशली मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अपने रूटीन में लेकर आया है एलोवेरा जूस, आंवला जूस। उसको सुबह उठ के मैं, जो एलोवेरा है उसको अगर मैंने 2-3 चम्मच लिया और उसका 50% आंवला जूस लिया, पतंजलि का मैंने खरीद लिया है, तो मैं उसको सुबह उठ के खाली पेट पीती हूँ आफ्टर वार्म वाटर। पहले भी ले सकते हो आप, और सोने के पहले भी ले लो। ऐसा नहीं कि जस्ट खाना खाया और सीधा आंवला, नहीं, खाना आप 6-7 बजे खाओ, उसके बाद मत खाओ, और 9-10 बजे आप ये ले लो आंवला और एलोवेरा मिक्स करके, ठीक है। तो आपको ना डेली, आपको एनल फिजर है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, आपको डेली एलोवेरा जूस और आंवला जूस बहुत सारी चीज़ें ऐसी देगा जिससे आपका पेट साफ होगा, ओके। ग्रीन भी मिलेगा आपको, फाइबर भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा। तो ये पीना कंपलसरी है एनल फिजर वालों को, ठीक है। और सैलेड अपने खाने में इंक्लूड करो। और ये चीज़ मत करना कि हाँ हम सैलेड खाते हैं, पहले उठ के अपन ने कुछ सॉलिड फूड खा लिया, जैसे पराठे खा लिया, आलू के पराठे, चाय खा ली, उसके बाद हम दोपहर में सैलेड खाएंगे, नहीं। आपका सीक्वेंस पता क्या होना चाहिए, सबसे पहले सैलेड खाओ। नहीं तो अगर आप कितना भी सैलेड या फ्रूट खा रहे हो लेकिन आफ्टर लंच, तो नहीं चाहिए, नहीं चलेगा वो। पहले आपकी बॉडी में जो पहले गया ना, वही इंजन है आपके पॉटी का, ओके। अगर आपने सॉलिड फूड डाला तो पॉटी का जो फॉर्म है, आपके स्टूल का फॉर्म, वो बन जाएगा सॉलिड इंजन। अब उसके पीछे तो जो गाड़ी लगाई है आपने सैलेड की, फ्रूट की, सॉफ्ट सॉफ्ट, कुछ काम नहीं आएगी। अगर आपका दरवाजा खुलने से पहले फिर सॉलिड एंट्री ले ली किसी ने, फिर कट जाएगा, फिर ब्लड होगा। आप समझ रहे हो ना। तो स्टार्टिंग में आपको जो डालना है वही आपका इंजन बनेगा। सॉफ्ट चीज़ डालो, वो डालो जो आपको फाइबर दे रहा है, ठीक है। बॉडी में पहले फाइबर डालने का, उसके बाद प्रोटीन डालने का, ठीक है। तो ये मसला है, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है। क्या इतना सैलेड तो खा रही हूँ मैं, फिर क्यों? फिर मुझे समझा नहीं यार, सीक्वेंस पे लगा रहता है थोड़ा, ठीक है। पहले तो उठ जाओ, जी भर के पानी डालो बॉडी में। नॉर्मल वाटर से शुरुआत करो, लेमन वाटर डाल लो, नॉर्मल पानी पी लो, ठीक है।
उसके बाद थोड़ा सा 1 गिलास वार्म वाटर पियो। कभी उसमें कभी उसमें आपने हनी डाली, कभी लेमन डाल लिया। कभी फिक्स मत करो, सातों दिन एक चीज़ के पीछे मत पड़ो। कभी नॉर्मल गर्म पानी पी लिया, और कभी वो ज़ीरा पाउडर पी लिया, है ना। जीरा रात को पानी में फुलाकर 1 चम्मच छोड़ दिया, सुबह उठ के बॉईल करके उसको पी लिया। तो ऐसी चीज़ें चेंज करते रहो वार्म वाटर के साथ, ठीक है। 1 गिलास रेगुलर सुबह खाली पेट। उसके बाद एलोवेरा जूस और आंवला जूस आपको पीना है रेगुलर, ठीक है। अब इससे क्या होगा ना कि आप कभी कभी सैलेड नहीं भी खाते हो ना, तो भी आपका पेट बिगड़ेगा नहीं, स्किन भी अच्छी होगी, हेयर भी अच्छे होंगे, पूरी बॉडी अच्छी होती है। ये दो चीज़ आपको कभी नहीं छोड़नी है। जिसको एल फिशर है या नहीं है, आपको ये अपने लाइफ में इंक्लूड करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और किसी भी उम्र का, एज का कोई भी बंदा हो खा सकता है। मैं पर्सनली पतंजलि का प्रेफर करती हूँ। और अलसी का सेवन कर सकते हो आप अपने लाइफ में। अलसी लो, ठीक है, रोस्ट करो और उसको पीस लो, और फिर इसको खा लो 1 चम्मच रोज चबा चबा कर, ठीक है। कहीं भी रख लो, टेबल में रख लो, पढ़ते पढ़ते खा लिए, ऐसा नहीं है कि खाली पेट ही खाना है। उसको कभी भी आप खाओ, 1-2 चम्मच खाते रहो। उसमें क्या होता है, फाइबर भी मिलता है, ओमेगा 3 भी मिलता है। वेजिटेरियन वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो फिश नहीं खाता उसको उसको फिश में जो चीज़ें मिल रही हैं उसमें भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो आपके लाइफ स्टाइल में विटामिन सी और फाइबर आपको ऐड करना पड़ेगा, ओके। और दूसरा क्या है कि अगर आपको एल फिशर एक बार हो गया ना, ट्रस्ट में, जिसको हुआ है ना, उसके साथ मेरी बहुत सारी सिंपैथी है, बहुत सारे आंसू हैं। मतलब मैं समझ रही हूँ, आपको फील कर सकती हूँ किस पेन से आप गुजरे हैं। उससे ज़्यादा हो या कम हो, ये ऐसा पेन है ना कि अगर आपको एक बार हो गया ना, ऐसा लगेगा कि आपको कांच लग रहा है, अंदर ही अंदर कांच लग रहा है। कितनी बार क्या होता है ना, जैसे ये वॉल है, इसके अंदर से भी दर्द होता है, बाहर से भी होता है, बीच में तो हो ही रहा है। जब हम बिगाड़ लेते हैं ना इसको, तो अंदर अंदर बिगड़ता है, बाहर से तो है ही, ठीक है। कट लग गया है, अब उस कट को ना बार बार खुलने मत दो। एक बार अगर हो गया है ना, तो आपको बिल्कुल सोचना, समझ लेना कि क्या करें ऐसा कि सॉलिड नहीं होना चाहिए पूप वापस। सॉलिड पॉटी हुआ फिर तो बार बार कटेगा, बार बार खुलेगा, वो जख्मी हो जाएगा, और फिर उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है उसमें। तो इसलिए उसको ना बहुत, टॉयलेट आपका बहुत क्लीन होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ क्लीन क्लीन पहनो, यूज़ करो, और एंटीसेप्टिक हमेशा लगा के रखो, जिससे अपने यहाँ पे नहीं कट जाता है, कहीं पे भी कट जाता है। और हम गंदगी में चले गए तो वो तो कुछ भी अंदर चला जाएगा तो घाव बन जाएगा ना, वो सीरियस हो सकता है। तो इसलिए आपका पॉटी सिस्टम बाहर नहीं करना आपको, सुलभ शौचालय जाके, अगर आपको ये हो गया है तो, ठीक है। और घर का भी टॉयलेट क्लीन रखो। और अब वो होता क्या है ना कि एक बार जब वो हो जाता है ना, तो आपने महसूस किया होगा कि वो कड़ा हो जाता है, वो पार्ट कड़ा हो जाता है। और मेडिसिन खाओ या लगाओ, उससे भी वो चीज़ सॉफ्ट नहीं होती है। वो किससे सॉफ्ट होगा? सॉफ्ट होगा तभी वो ठीक होगा, राइट। उसकी उसकी रिकवरी कब होगी, हीलिंग कब होगी? जैसे मैंने, आप मुझे कट हो गया ना, तो कट क्या होता है ना कि उसको भरने से पहले घाव की फितरत होती है, वो पहले टाइट होता है, कड़ा हो जाता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्रीम वगैरह लगाते रहते हैं। अब वहाँ पे क्रीम लगाने के बावजूद भी ना वो सॉफ्ट नहीं होता है। तो उसको कैसे ठीक करें मैं बताती हूँ। सॉफ्ट रहना बहुत ज़रूरी है वो, ठीक है। ऑयलमेंट तो होता ही है, कोकोनट ऑयल हो गया, या डॉक्टर ने कोई ऑयल लिख दिया आपको, वो तो उसमें लगाओ हुई। और पानी ज़्यादा पियो, और होने के बाद आपको टाइट वापस मोशन नहीं होना है। इस हिसाब से आपको लाइफ में सॉलिड फूड कम खाओ, कम कर दो उसको। जैसे मठा पी लो, ठीक है, नींबू पानी पी लो, पियो ज़्यादा, खाना भी खाओ, खिचड़ी खाओ, सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी खाओ। अगर आपको हो गया है ना, तो खाना सब छोड़ दो आप, हरी सब्जी, सैलेड, मूंग दाल की खिचड़ी लाइट, ओके। जब तक वो पूरा ठीक ना हो जाए। अगर आपको आज हो गया है ना, आपको ऐसा लगेगा कि 1 हफ्ते में ठीक हो गया, लेकिन नहीं, वो बार बार होगा। कम से कम 2 महीना आपको स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना है। नो बाहर का खाना, नॉनवेज भी छोड़ दो, ऑयल मत खाओ, मिर्ची मत खाओ, और खिचड़ी खाओ, उसमें आप शुद्ध घी डाल लो, दही खाओ, आपके खाने में हमेशा दही होना चाहिए, सैलेड खाओ, ग्रीन सब्जी खाओ। ग्रेवी वाली सब्जी जो मसाले वाली होती है वो कोई रिजल्ट नहीं देती है। आपको सूखी सब्जी खानी है, तुरई, करेला, भिंडी, ये सब खाना है आपको, ठीक है। सैलेड मस्ट है, जैसे ककड़ी, खीरा। दही खाओ, और मठा पियो, चाय मत पियो, ठीक है, चाय से भी होता है, बढ़ेगा वो। अदरक मत खाओ, अदरक हीट करेगा आपको। और
अगर आप अंडा खाते हो तो येलो वाला बिल्कुल मत खाओ। ये सब मैं वो बोल रही हूँ जो एक्सपीरियंस किया है मैंने, वो सर्च वर्च करके जो बेटा वो भूल गई मैं, उतना याद नहीं रहता मुझे। मैं जो ये बता रही हूँ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया क्या पकड़ा है, ठीक है। और मेरे पास अगर ये है ना यंत्र तो क्यों है, ये आपको दिखाने के लिए नहीं है, मुझे हो चुका है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो के चक्कर में मैं खरीदने नहीं जाऊंगी इसको, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ये भी कुछ मिलता है मार्केट में, मुझे तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया। तो ये बहुत सीरियस चीज़ है, इसको लाइटली मत लेना। और किसी को ऑपरेशन हो गया है बहुत किसी के इसका बढ़ के, तो भाई इसको स्टार्टिंग वाले हैं जो जितना तक मुझे हुआ है मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। ऑपरेशन वालों के लिए मुझे नहीं मालूम है उसको कैसे रिकवरी चाहिए, लेकिन हाँ जिनको क्रोनिक हो चुका है, जिसको ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसको बार बार हो चुका है, 6 बार हो चुका है, उन सब के लिए वीडियो है हेल्पफुल। आपको पता भी होगा, देखो आपको पता भी होगा कि डाइट करना चाहिए, बट आप करते नहीं हैं क्योंकि इसमें ना 80% डाइट का रोल है, ठीक है। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा खाने पे, रूटीन डिसिप्लिन। अनहेल्दी लाइफ स्टाइल का नतीजा ही है ये, कोई ऐसा नहीं कि मुझे खानदानी चला आ रहा है, मेरी दादी को नानी को हुआ था तो मुझे हो गया, ये अनहेल्दी लाइफ स्टाइल का नतीजा होता है। तो आपको आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो इसमें इतना भाई ऐसी गंदी चीज़ है कि आपकी सोशल लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। आप ऑफिस नहीं जा सकते, धोखे से लूज मोशन की दवाई खा ली आपने, जैसे मैंने खा ली थी कि भैया नहीं अब नहीं चाहिए कुछ भी, लाइफ में सॉलिड, कहीं जा रहे हैं बाहर इमरजेंसी, तो आप समझ सकते हैं ना, आपकी लाइफ पूरी हेल बन जाती है। उठना बैठना सब, खैर मुझे तो इतना नहीं हुआ कि मैं उठ बैठ नहीं पा रही हूँ, बट लोगों का हो जाता है, ठीक है। लोगों का उठना बैठना वॉक करना बाहर निकलना, बहुत लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। एक बार हुआ तो बार बार हो जाती है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि डाइट पर फोकस करो, बहुत ज़्यादा फाइबर ऐड करो अपने खाने पे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा फाइबर खाना है, आप सर्च करो गूगल में, आप हर किसी के पास फ़ोन है, फाइबर रिच फूड कौन सा होता है उसको खाना शुरू कर दो, गर्म पानी शुरू करो और मेक श्योर कि आप पानी पूरा पी रहे हो 4-5 लीटर, ठीक है। और ये हील कैसे होता है, डाइट से होता है, अच्छी लाइफ स्टाइल से, अच्छे रूटीन से होता है। वॉक करो, वर्कआउट करो भाई, ऐसा नहीं कि खा पी के ये सब कुछ करना है, थोड़ा चलो, पेट साफ करने में मदद करो अपनी बॉडी की, थोड़ा मशीन को चलाओ। अपनी बॉडी जो होती है चलने फिरने के लिए होती है, ऐसे बैठने के लिए नहीं होती है, समझ रहे हो। जैसे हम फ्रिज लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो उसको उसको एक बार ओपन कर दिया, ऑन कर दिया, ऑपरेट कर दिया करना पड़ता है, नहीं तो खराब हो जाता है, राइट। ऐसे एक बार बच्चा अगर बाहर आ गया ना तो मशीन है आपकी बॉडी, उसको चलाने का, फिराने का, वर्कआउट करने का। लेटे रहोगे तो ये सब कुछ होएगा, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि एक सेकेंड, कुछ छोड़ा तो नहीं है मैंने, क्रोनिक स्टेज सोल्यूशन आगे पीछे बताया होगा मैंने, मुझे मालूम है, बस फालतू फालतू कमेंट नहीं करना है यार प्लीज़, ठीक है। तो एडवाइस में मैंने क्या लिखा है, सैलेड खा लो और हाँ सिट बाथ की पारी आ गई, ठीक है, सिट बाथ। और एक और चीज़ ना, खाने पे अगर कोई अगर ब्राउन नमक खाता है ना, बहुत ज़्यादा सीधा नमक, तो वो भी वाइट नमक खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सोडियम की कमी भी नहीं होनी चाहिए बॉडी में, उससे भी होता है, ठीक है। पानी में नमक नींबू लेके खाओ, ठीक है। और सबसे फ़ायदेमंद जो चीज़ें मुझे पर्सनली सूट की थी वो ये था, दही का सेवन, मठा पीते थे बार बार, और जीरा पाउडर बना लो, उसको पीस के उस मठे के ऊपर डाल के पियो, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और इसबगोल भी बहुत अच्छा होता है, मैं नहीं खा पाती हूँ लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, इसमें भी फाइबर होता है, इससे भी पेट साफ होता है, ये ले सकते हो आप, ठीक है। और त्रिफला पाउडर, ठीक है, मार्केट में आता है, अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, थोड़ा बहुत हुआ है, उसको लो आप, वो उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। उसको आप सोने से पहले 1 बड़ा स्पून वार्म वाटर में मिक्स करके थोड़े से पी लो, या फिर उसको पीने के बाद वार्म वाटर पी लो, ठीक है। जिसको अगर थोड़ा बहुत हुआ है, डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता है, तो त्रिफला लाइट में ले ले, रोज रात को पीना शुरू करे, और 7-6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद मेन कोर्स बंद कर दे, पीना शुरू करे पानी बस। उसके अलावा थोड़ा बहुत हुआ उसके लिए बोल रही हूँ, बोरोप्लस लगाए और नारियल तेल लगाए घर पर, ठीक है। थोड़ा बहुत होने के उसके लिए बात बोल रही हूँ मैं, जिसको ज़्यादा थोड़ा हो जाता है उसको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, क्या पता उसको किसी नए रीज़न से हुआ हो, है ना, मेडिसिन की वजह से हुआ हो, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन डाइट सबके लिए कॉमन है। सैलेड खाना स्टार्ट कर दे, खिचड़ी पर आ जाए जिसको घर पर हुआ है। और हाँ, तो देखो
जब ये चीज़ हो जाती है ना तो उसको सेकना बहुत ज़रूरी है ठंडे पानी से, सॉरी गर्म पानी से, ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से, गुनगुने पानी से। क्यों? अब उसमें कोई अब एंटीसेप्टिक डाल लो, थोड़ा बहुत डेटॉल डाल लो, या फिर एंटीसेप्टिक के नाम आप सर्च कर लो, डॉक्टर भी बता सकते हैं। तो उसको आप थोड़ा सा पानी में गर्म, पहले पानी गर्म कर लो, उसमें डाल लो, और इसमें पॉट होता है ना, ये अमेजोन में मिल जाएगा आपको, लिंक से मैंने मंगाया, ऑर्डर किया था। तो इसको ना आप पॉट के ऊपर रख के, ठीक है, ऐसे दिख रहा है ये, इस पोर्शन में पानी आ जाएगा, ओके, इतने में। जैसे आपने थोड़ा ज़्यादा पानी गर्म कर लिया, गुनगुना पानी डाला, बैठे इसके ऊपर, पॉट के ऊपर रखे, ये फ्री साइज है, किसी के भी पॉट के ऊपर आ सकता है ये, ठीक है, वो वेस्टर्न वाले के, देसी में नहीं है। तो इसको रखा और इस पर बैठ गए 10 मिनट, पानी ठंडा हो गया और डालो, ऐड ऑन करो, 15-20 मिनट रेगुलर सेको गर्म पानी में। और ये एक दिन में मिनिमम 2 बार करना है, मैक्सिमम 4 बार करो, अच्छी चीज़ है ये। अगर आपका हो जाता है तो इंस्टेंट आराम मिलेगा। अगर आपको होने के बाद क्या होता है ना, आपका अगर कट गया है ना, वहाँ पे ब्लीडिंग हो गई है एक बार, तो जितनी बार भी आप जाते हो ना, फिर लूज मोशन भी होता है, तो भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अनबियरेबल होता है, राइट। आप जा रहे हो जैसे फ्रेश होने, आप पहले से पानी गर्म कर लो, और इसको मंगा लो, अमेजोन में मिलेगा ये, ठीक है, जहाँ से भी मंगाना हो मैंने दिखा दिया सिट बात करके। तो आपको ये पहले से गर्म पानी रेडी करना है, जैसे ही फ्रेश हो जाते हो बैठ जाओ उस पर। आपका जो पेन होता है ना, आपका फ्रेश कम से कम 4-5 घंटे तक होता है, जिसको बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो तुरंत ठीक होगा, ये आराम मिलेगा, इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, 70% तक तुरंत आराम मिलेगा आपको इसमें, ट्रस्ट मी। जब जब दर्द होता है बैठ जाओ इस पर, और जब ये हो चुका है 1 दिन में 3 बार सिकाई लो, होने वाला है, प्रॉब्लम है। और जब ऐसा भी होता है, जब अपन फ्रेश होते हैं ना, ड्यूरिंग फ्रेश होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट मोशन हो जाता है और कट जाता है ना, तो जो उसका जो मुंह होता है ना, वो ऑटोमेटिक अंदर से बहुत छोटा हो जाता है, खुलता ही नहीं। वो स्किन की फितरत होती है ना, वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है अपने आप को, वो और छोटा होता जाता है, इसलिए में और पेन बढ़ जाता है। तो वो कैसे ठीक होगा? डाइट से ठीक होगा, अच्छी लाइफ स्टाइल से ठीक होगा, और ये सिकाई करने से ठीक होगा। अगर 80-70% अगर मैं बता रही हूँ ना डाइट का मामला है, तो 30% रेस्ट ये है। मेडिसिन वगैरह ये सब टेम्प्रेरी इलाज है, ओके। इंस्टेंट आराम आपको मोर देन मेडिसिन इससे मिलेगा। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, और मुझे पता है थोड़ा मेरा सीक्वेंस आगे पीछे सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कोई चीज़ है, आपको लगता है कि मुझे आप उसके बारे में बात करना चाहिए आपसे, तो मुझे बताइए कि वो ऐसी चीज़ क्या है। मैं देखती हूँ, पढ़ूंगी, समझूंगी, देखूंगी, क्या पता मैं बता सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ में घुसती हूँ तो बहुत अच्छे से घुसती हूँ, जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और मेरे चैनल पे भी चेक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं, और बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी है, इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी है, मोटिवेशन भी है, और सेल्फ हेल्प वीडियोस भी हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, नया चैनल है ये। थैंक फॉर वॉचिंग मी, बाय, टाटा, हैप्पी रिकवरी।